हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। आज हम इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अर्थात जानकारी और ज्ञान के विषय में बताने जा रहे हैं। इन्हें कई लोग एक समझ लेते हैं और ये होना काफ़ी आम भी है, क्योंकि इनसे कुछ ऐसे कंसेप्ट भी हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं, जो लोग अधिकतर जिसे कि लोगों को अधिकतर पता भी नहीं होता है कि आज हम ज्ञान और जानकारी क्या है, इसमें अंतर क्या है, ये सब बताने जा रहे हैं। तो चलो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ज्ञान क्या है? व्हाट इज़ नॉलेज? ज्ञान को अंग्रेजी में नॉलेज कहते हैं, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति की चीज़ों की परिचितता और जागरूकता से होता है। कि मतलब कोई भी व्यक्ति है वो कितना चीज़ों से परिचित है और कितना उस चीज़ के प्रति जागरूक है, उसे क्या कहा गया है? ज्ञान कहा गया है। फिर वो किसी भी विषय में हो सकती है, चाहे वो व्यक्ति के बारे में जागरूकता हो, चाहे स्थान के बारे में हो, चाहे घटनाओं के बारे में हो, चाहे विचारों के बारे में हो, चाहे मुद्दों की जागरूकता, मतलब किसी विषय के बारे में जागरूकता हो। इस जागरूकता को चीज़ों को सीखने और विचार करने की खोज के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। कि हम किसी भी चीज़ को कैसे लर्न करते हैं और उन विचारों को कैसे सर्च करते हैं, इसके माध्यम से हम जो भी डाटा इकट्ठा करते हैं उसे नॉलेज कहते हैं। ये अवधारणाओं का अध्ययन अनुभव के समझ के माध्यम से प्राप्त होता है। कि जो हमने एक्सपीरियंस किया है और जो हमने अंडरस्टैंड किया है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? ज्ञान में आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम इसको बिल्कुल आसान सेंटेंसेस में समझें तो नॉलेज जो होती है वो किसी विशेष, जो नॉलेज है आपकी, वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग करने की क्षमता। कि हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और हमारी उसके प्रति कितनी क्षमता है। और एक इकाई के आत्मविश्वास पूर्ण सैद्धांतिक या व्यवहारिक समझ को प्रदर्शित करता है। कि हमने कोई भी किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है या फिर ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो हमारी कितनी क्षमता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और प्लस हमारा क्या होता है कि उसके विषय में खाली आपको सैद्धांतिक नॉलेज चाहिए या फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है, इस चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसमें दोनों ही बातें आ जाती हैं कि आपको खाली उसके बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए या फिर आपको प्रैक्टिकली भी उसके बारे में जानना होता है। तो ये सभी हमारी किस में आ जाती हैं? ज्ञान में आ जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें आता है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? अगर हम इंफॉर्मेशन को अगर समझें तो जानकारी को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है संरचित। संरचित का मतलब पूरा स्ट्रक्चर, संगठित, ऑर्गेनाइज्ड, संसाधित डाटा जो हमारा होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड डाटा जो हमारा होता है, ये हमारा किस में आता है? इंफॉर्मेशन में आता है। ये उन लोगों के लिए उपयोगकारी होता है जिसे इसकी ज़रूरत होती है। यहाँ जिस डाटा की हम बात कर रहे हैं उसका अर्थ कच्चे तथ्यों, लोगों, स्थानों, किसी अन्य चीज़ से जुड़े हुए विभिन्न आंकड़ों से होता है। इसका अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट्स? जो हमारे आंकड़े होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसकी हमने पुष्टि नहीं, क्योंकि देखो ज्ञान के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि उसमें ये कहा था कि जो ज्ञान होता है वो जो क्या होता है कि उसमें हम पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन हम जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन में पुष्टि नहीं कर सकते। इसमें क्या होते हैं? कच्चे तथ्य होते हैं, लोग होते हैं, स्थान होते हैं और किसी अन्य चीज़ से जुड़े विभिन्न आंकड़े होते हैं। इन्हें अधिकतर संख्याओं, अक्षरों, प्रतीकों आदि के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जो हमारे आंकड़े, जो इन्फॉर्मेशन होती है जो हमने प्राप्त की है, वो संख्याएं भी हो सकती हैं, वो अक्षर भी हो सकते हैं, शब्द भी हो सकते हैं और प्रतीक मतलब सिंबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें आता है कि इन्फॉर्मेशन जो हमारी होती है, जानकारी, उस डाटा को कहते हैं जिसे अच्छे से वर्गीकृत और दर्शाया गया हो। वर्गीकृत का मतलब उसको क्लासिफाइड किया गया हो और उसको अच्छे से प्रेजेंट किया गया हो, जिनका प्रयोग किसी प्रकार के निर्णय लेने में काफ़ी सहायक होता है। कि जो किसी भी प्रकार का हमारा जो निर्णय होता है, कोई रिजल्ट के ऊपर अगर हम पहुंच रहे हैं, हमने कहीं से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर ली है और उस इन्फॉर्मेशन को हमें रिजल्ट के वे में कहाँ तक
मतलब उसका मूल्यांकन करके हम ये देखते हैं कि इसका पर्टिकुलर रिजल्ट क्या रहेगा और वो डाटा सही भी है या नहीं। जब भी कोई डाटा रूपांतरण के बाद सार्थक हो जाता है, मतलब उसका कोई एक निश्चित अर्थ या मीनिंग निकल आता है, तो उसे जानकारी का नाम दिया जाता है। ये किसी विशेष प्रश्न का विशेष उत्तर होता है। इसका अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि डाटा भी खाली ये नहीं होता कि आपने कहीं से भी कैसा भी डाटा उठा लिया। डाटा भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी उसी को कही जाती है जो हमारे लिए वैल्यूएबल होती है, मीनिंगफुल होती है और सार्थक होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, कि आपके ज्ञान और सूचना में क्या अंतर होता है। अगर आप बीएड के जैसे स्टूडेंट्स हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो आप जैसे इसके पूरे नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बीच में ही। पहले आप ज्ञान के बारे में बताओगे, जैसे मैंने आपको बताया मीनिंग, और उसके बाद आप इंफॉर्मेशन के बारे में बताओगे, और नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है वो आपका आता है डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। नॉलेज को हिंदी में ज्ञान और इंफॉर्मेशन को हिंदी में जानकारी के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ओके स्टूडेंट्स, जानकारी का अर्थ जो होता है वो संरचित, संगठित और संसाधित डाटा होता है, जबकि ज्ञान का अर्थ किसी व्यक्ति की, चीज़ों की परिचितता और जागरूकता से, कि हम किसी व्यक्ति से किसी चीज़ को कितना आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और उसके प्रति कितने अवेयर हैं, उसे ज्ञान कहा जाता है। और जानकारी किसे कहा जाता है, जो संरचित, संगठित और संसाधित डाटा होता है। ओनली इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन उसके बारे में गहराई से जो चीज़ों को हम जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, वो हमारा ज्ञान होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जानकारी एक परिष्कृत डाटा होता है, जिसको परिष्कृत का यहाँ पे अर्थ वर्णित से होता है। वर्णित मतलब वर्णन करना, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। जबकि ज्ञान एक उपयोगकारी जानकारी होती है, जबकि यूजफुलनेस जो होता है वो कहीं ना कहीं नॉलेज से जुड़ा हुआ है, कि ज्ञान जो होता है वो उपयोगकारी, और उपयोगकारी जो जानकारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्ञान। जानकारी, डाटा, संदर्भ का मेल होता है। जानकारी में जो होता है डाटा और संदर्भ दोनों का मेल पाया जाता है, जबकि ज्ञान जो होता है उसके अंदर जानकारी, सहज बोध और अनुभव का मेल होता है। ज्ञान के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं, इंफॉर्मेशन भी होती है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, और प्लस में आपका एक्सपीरियंस भी होता है। उसको मिला के हम ज्ञान कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, जानकारी प्रतिनिधित्व में सुधार करता है। प्रतिनिधित्व में सुधार करता है कि कोई भी जानकारी हमारे पास है तो हम उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। जबकि जो ज्ञान होता है वो चेतना को बढ़ाता है, वो हमारे अंतर मन की शक्ति को बढ़ाता है, हमारी चेतना को बढ़ाता है, हमारी जागरूकता को बढ़ाता है। तो दोनों में ये अंतर है कि एक हमें प्रेजेंट करने का एक वे देता है, और दूसरा जो है हमारी चेतना को बढ़ाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जानकारी समझ को बढ़ाता है, कि जो जानकारी होती है वो हमारी समझ को, अंडरस्टैंडिंग पावर जो हमारी होती है उसको बढ़ाती है। जबकि जो ज्ञान है वो समझने की क्षमता को बढ़ाता है, कि जो भी जानकारी हमने समझी है उसको हम कितने और किस वे तक और कितनी सीमा तक समझ सकते हैं, और उसको समझने के लिए हमारे पास कितनी पावर है। इन दोनों में ये डिफरेंस पाया जाता है। जानकारी को आसानी से बांटा जा सकता है, मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको हम आसानी से बांट सकते हैं, जबकि ज्ञान जो है उसमें सीखना, मतलब लर्निंग, और समझना और अंडरस्टैंडिंग दोनों ही बातें आती हैं। मतलब ज्ञान होता है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करते हैं, समझते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये इनमें अंतर पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है जानकारी को दोबारा से बनाया जा सकता है। अगर बाई चांस कोई जानकारी हमारे पास गलत भी आ गई है, या फिर किसी जानकारी के बारे में हमारे पास डाउट है, संशय है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा भी बना सकते हैं। लेकिन ज्ञान जो है वो बार बार नहीं निर्मित होता, क्योंकि ज्ञान के बारे में हम डीपली उस चीज़ के बारे में, उन तथ्यों के बारे में, उन जानकारियों के बारे में पुष्टि करते हैं, उनके स्पष्टता देखते हैं, सत्यता की जानकारी लेते हैं, उसके बाद वो हमारा ज्ञान बनता है। इसलिए इन्फॉर्मेशन में और ज्ञान में ये अंतर होता है कि जो जानकारी होती है उसको तो दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट है, केवल किसी चीज़ को सच मानने के लिए जानकारी पर्याप्त नहीं है, कि हमने अगर किसी चीज़ की सत्यता के बारे में परख करनी है तो खाली उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना ही उसके बारे में पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन ज्ञान में ये संभव है, जब तक हमें सत्य का पता नहीं चल जाता तब तक वह ज्ञान नहीं माना जाता। इसका मतलब जो सत्यता पर आधारित होता है वो चीज़ें ज्ञान में हैं। जानकारी के लिए ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। मतलब अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो ज़रूरी नहीं
नहीं कि उसके बारे में आपको नॉलेज हो, पहले से उसके बारे में कुछ पता हो या उसके बारे में आप डीप में जानते हो। जबकि ज्ञान जो होता है उसके लिए जानकारी का होना, उसके लिए हमारे पास तथ्य, आंकड़े, सूचनाएं, डाटा, ये सारी चीज़ें हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, तो आज हमने जो है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है और उन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में जाना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू सो मच एंड स्टे होम एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।